सरकार की फाइलों में खो गई भर्ती, 5 साल से राजस्थान के बेरोजगार युवा कर रहे हैं इस भर्ती का इंतजार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती की। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। ये वो भर्ती है जो सरकार ने फॉर्म लगाए थे, पर अभी तक इस भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। ये भर्ती अब दोबारा होगी। दोबारा इसका चरण क्या रहने वाला है, किस प्रकार से ये प्रोसेस रहेगा। ये एक ऐसी भर्ती है जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप डी की भर्ती थी। पहले ये सीधी भर्ती निकाली गई, उसके बाद सरकार ने कहा कि भाई सीधी भर्ती से काम नहीं होगा, कुछ पढ़े लिखे आदमी लो। तो सरकार ने एक ये बहाना ढूंढा भर्ती निरस्त करने का कि हम एग्जाम कराएंगे इसके अंदर, और फिर दोबारा फॉर्म लगाए। और दोबारा फॉर्म लगाने के बाद भी अभी तक भर्ती नहीं हुई। विद्यार्थियों से फीस ली थी, परीक्षा शुल्क के नाम पर बहुत से रुपए लिए थे, पर आज भी वो भर्ती नहीं हुई है। तो अब इस भर्ती का क्या होगा, राजस्थान में ये भर्ती अब कब आयोजित हो सकती है और किस प्रकार से हो सकती है। तो इस वीडियो को स्क्रिप्ट ना कीजिए, कंप्लीट देखिएगा। अगर आपके फॉर्म लगा रखा है तो भी देखना, नहीं लगा रखा है तो भी देखना, दोनों के फायदे में होगा, क्योंकि ये भर्ती दोबारा होगी। और होगी किस प्रकार से वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे अपन। तो अपन सबसे पहले बात करें, राजस्थान के अंदर जो हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती थी वो सरकार की फाइलों में खो गई। 5 साल से ये भर्ती के बारे में कोई भी शुद्ध नहीं ल तो दे रही है और नहीं सरकार ले रही है। राजस्थान में थे कोई भी भर्ती की तैयारी करो, चाहे सीईटी, पटवार, कांस्टेबल, आरएस, ऐसे कोई भी, हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है आपकी हेल्पलाइन के लिए जारी कर रखे हैं। आप इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा कि मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। उस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी महत्वपूर्ण पीडीएफ, नोट्स या इन्फॉर्मेशन होती है तो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो राजस्थान में कोई भी भर्ती की तैयारी करो, हर नोटिफिकेशन के लिए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सारथी नाम से है, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं भर्ती के बारे में। बात करें तो देखो, हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में ये 2018 के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 13/3/2018 के अंदर इसकी एप्लीकेशन की डेट आई थी, और 2018 के अंदर ये वैकेंसी आई थी, और उस समय युवाओं से आवेदन मांगे थे और कहा था कि हम ये सीधी भर्ती करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी यानी कि चपरासी लेवल पद की एक वैकेंसी थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लेवल की एक भर्ती थी, जिसके अंदर आवेदन मांगे थे 2018 में। इसके अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी कुल मिलाकर लगभग 2200 से 2300 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जानी थी। राजस्थान के युवाओं को एक नई उम्मीद आई थी, चलो भर्ती के नाम पर कोई न कोई बेरोजगारी का दब्बा तो हमसे हट ही जाएगा। हजारों युवाओं ने फॉर्म लगाया था। फिर हुआ ये कि 2019 के अंदर ये भर्ती रद्द करके 2019 के अंदर एक नया नोटिफिकेशन सरकार निकालती है। ये जो नोटिफिकेशन निकाला था आपके, ये 17/12/2019 की बात थी, और इसके अंदर सरकार दोबारा फॉर्म अप्लाई करवाती है। लगभग 100-125 रुपये, 150 रुपये इसकी फीस रखते हैं, और दोबारा फॉर्म अप्लाई होता है इसके अंदर, और दोबारा से लगभग आपके 3678 टोटल पोस्टों पर यह भर्ती होनी है। क्या आप क्या सोच रहे हो, हाईकोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है क्या? आज भी है। तो फिर ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे भी जो कारण है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि भाई ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है, कब तक हो सकती है। तो देखें, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की बात करें तो 6/11/2019 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और उसके अंदर ये भर्ती आई थी। उल्लेखित रिक्त पदों हेतु निम्नानुसार रुपये 12,400 रुपये फिक्स पे दे था, जो आपके प्रोविजन पीरियड में हर वैकेंसी के अंदर दिया जाता था। ठीक था, बहुत अच्छा पे था, इसमें कोई इश्यू नहीं था। अगर हम बात करें, इसके अंदर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सेकेंडरी स्तर पास यानी कि 10th पास की ये वैकेंसी थी। देवनागरी 12th पास की वैकेंसी थी। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी व व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि सरकार ने इस बार इसमें एग्जाम भी तय कर दिया था, आपको हिंदी लिपि का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब हुआ क्या, इस वैकेंसी के अंदर आयु सीमा थी वो आपके 18 से 40 वर्ष रखी गई थी। हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर जो वैकेंसी थी, इसमें जो आयु थी वो 18 से 40 वर्ष रखी गई थी। 18 से 40 वर्ष वाला कोई भी भर सकता था।
यहाँ पर साफ किया गया है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय की सीधी सूचना क्रमांक परीक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 19/2019 दिनांक 22/2/2019 द्वारा रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर आपने कहा है कि रद्द कर दिया गया है भर्ती को। उक्त भर्ती के आवेदकों को नवीनतम प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी, अतः ऐसे पुराने आवेदक किसी भी बात के होते हुए, यानी कि ये भर्ती रद्द करने का सरकार ने दावा किया था और कहा कि जब ये भर्ती रद्द हुई और 2019 में वापस आई तो हमने एज में छूट भी दी थी। थे एज में कितना दिन छूट दे, वो लो बढ़ दे दो, 5 साल और आगे निकल गई, ले लीजो 50-50 साल आदमी ने। अरे भर्ती कराओ कंप्लीट ने, छूट मत दे, छूट देना है नौबत कटावे थे, भर्ती को नहीं कराओ जाना। अब भर्ती के लिए हुआ क्या देखो, परीक्षा शुल्क ले लिया था 150 रुपया थाने अटे परीक्षा शुल्क दियो, राजस्थान बेरोजगार युवा 100 रुपया थाने अटे परीक्षा शुल्क दे दियो। और आपने यहाँ पर स्पष्ट कहा था कि 8/2/2018 को जिसने फॉर्म लगाया है उसको दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भर्ती 2024 के अंदर दोबारा आने की पूरी संभावना है और 2024 के अंदर ये भर्ती दोबारा आएगी, तो आप लोगों को किसी को भी परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी नए हैं उनके परीक्षा शुल्क लगेगा और वो भी 150 रुपये परीक्षा शुल्क है, ज़्यादा है नहीं। सर क्या इस बार भर्ती आएगी तो जिस व्यक्ति ने या जिस विद्यार्थी ने फॉर्म नहीं लगाया वो फॉर्म लगा सकता है क्या? 100% लगाएगा, कोई भी शंका नहीं है इसके अंदर कि मैं फॉर्म लगाऊंगा कि नहीं लगा सकता हूं। जो लगा रखे हैं उनके फॉर्म अपडेट किए जाएंगे और जो नहीं लगा रखे हैं उनके लिए नया लिंक ओपन किया जाएगा, तो आप लोग भी लगा सकते हो। क्या ये सीधी भर्ती होगी? क्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अंदर एग्जाम होगा और एग्जाम का पैटर्न भी बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा क्या रहने वाला है इसके अंदर। कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चीजें दे दी हैं, जो कि क्रमश 85 और 15 अंक का, यानी कि था कि 85 नंबर का इसके अंदर रिटर्न होगा और 15 नंबर की आपके क्या होगी भाई, इसके अंदर 15 नंबर का साक्षात्कार होगा, 15 नंबर का एंट्री होगा और 85 नंबर का रिटर्न होगा। रिटर्न के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। अब देखो, और तीसरा होगा आपके राजस्थानी कला संस्कृति एवं बोलियां। इसमें सामान्य हिंदी देखने को मिलेगी, सामान्य अंग्रेजी यानी कि भाषा दोनों देखने को मिलेगी और भाषा के साथ राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियों का नॉलेज होना चाहिए आपको। विस्तृत सिलेबस अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं भी डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। और टेलीग्राम ऑनलाइन साथी अभी मैंने बताया था जो। इसके बाद हुआ ये कि आपने सिलेबस भी दे दिया, साक्षरता है तो आपको न्यूनतम 34 अंक लाने अनिवार्य हैं, ये भी आपने कह दिया था यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम था, यहाँ पर जनरल हिंदी का आपने सिलेबस दे रखा था, संज्ञा सर्वनाम, जनरल इंग्लिश का दे रखा था और राजस्थानी संस्कृत में, राजस्थानी कल्चर में राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे सब दे रखे थे। हमने पढ़े भी थे, हमने पढ़ाए भी थे, पर भर्ती नहीं आई। अब क्या करें? भर्ती आएगी, क्योंकि भर्ती की अधिसूचना जारी हो रखी है तो दोबारा होनी है। आवेदन करने की समय सीमा क्या थी, सब चीजें दे रखी थी। अब देखो, सरकार बड़ी होशियार है, लिखा है कि आवेदन फॉर्म भरते समय उत्पन्न कठिनाइयों को निराकरण हेतु ये नंबर दे रखे हैं भाई, लो थाने में नंबर दे दूं। आप कह रहे हो ना हाई कोर्ट की भर्ती नहीं आ रही है, लो भाई ये नंबर है, थे कॉल कर लियो, बात कर लियो। परीक्षा शुल्क जमा कराने में कोई कट नहीं आवे, रुपया लेना वाते ये नंबर है। उपरोक्त बिंदु संख्या 1 और 2 संबंध में आवेदन आ सरकारी वेबसाइट है, पर सरकार बड़ी होशियार है। अंत में लिखती हैं कि उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को संबोधित कर प्रेषित किया जावे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ईमेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन प्रार्थना पत्र आदि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाई राजस्थान में अगर आ वैकेंसी नहीं आवे तो थे हाई कोर्ट रे में अपील करनी पड़ी। थाने आप रे ईमेल रे माध्यम आ कोई चीज नहीं होवे, आप 2-4 दिन
महीनों 1.5 महीनों और वेट करा, अगर नहीं आवे तो मैं इसकी जो अपील है वो सबसे पहले दायर करूंगा कि ये इसके संबंध में जो सूचना है वो मुझे दी जाए। इसके ऊपर आरटी लगूंगा और आरटी लगा के संबंध में विभाग की मैं सारी सूचना निकलवाऊंगा। हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी 2024 में करवाना अनिवार्य है। अरे भाई, कम से कम 4-5 हजार लोगों ने रोजगार मिले, तकलीफ घटे। अब भर्ती आएगी, किस प्रकार से आएगी, ये सारी चीजें होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो विद्यार्थी हाईकोर्ट में फॉर्म लगाया है या फिर जो विद्यार्थी राजस्थान में हाईकोर्ट में लगने चाहते हैं डी ग्रुप के अंदर, या फिर जिसने फॉर्म नहीं लगाया और अब लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा लोगों का एक काम है कि मैं अब इसके ऊपर आवाज उठाऊंगा। तो मैं आवाज उठाऊंगा तो आप क्या करें, सबसे पहले इस थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जाएगा जहां तक सभी युवाओं के पास जाएगा ये वीडियो तो ऑटोमेटिकली सरकार के माइंड में बात आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब बात माइंड में नहीं आएगी, जब मैं कोई लोग बोला या मैं कोई बात करा या मैं भी कोई चीज करा, तो हमारे पीछे तुम लोगों का सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो को शेयर इतना करें ताकि राजस्थान के अंदर अपना हाई कोर्ट की वैकेंसी को जल्द से जल्द लेकर आ जाए, क्योंकि राजस्थान में एलडीसी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है हाई कोर्ट का, तो साथ में ये भी नोटिफिकेशन आ जाए तो मजा आ जाए भाई। सीईटी में डालने खिचड़ी करी राजस्थान री युवा ने समझ में नहीं आ रही क्यों पेपर देवा क्यों नहीं देवा, ए भर्तियां हैं लाग जाओ में। आ एक सफाई कर्मचारी वैकेंसी आ रही है, हाईकोर्ट डी ग्रुप की वैकेंसी आ रही है, मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना की भर्ती आ रही है। कमो कम अपनो जो बेरोजगारी दब्बो है वो दूर रह जावे, सरकार अपनी इतना पैसा दे दे कि आप आगे तैयारी कर सका। भाई सरकार थाने 20-25 हजार रुपये महीना दे दे थे, आगे तैयारी करो। साल 2 साल सरकार लेट सेट रह जा बढ़ते तकलीफ नहीं रहे। बेरोजगार माते जब पेन कॉपी रा पिया नहीं रहे, लाइब्रेरी फीस बढ़ना रा पिया नहीं रहे, कोचिंग रा पीसा नहीं रहे, तो वो आदमी की कर तैयारी करे। तो एंड की जो भर्तियां आवे इनमें कोई शंका समाधान नहीं रखनो, तुरंत फॉर्म लगाने अंदर चले जानो। अंदर गया फचे कामरी कोई मेणी नहीं है। थे काल थानो इतिहास लिखी जेला कि मैं हाईकोर्ट डी ग्रुप में लागो, मैं चपरासी पद मत लागो और मैं वहां से मेहनत की और आज मैं फलानी पोस्ट पे हूँ, आज मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ, आज मैं सेकंड ग्रेड हूँ, आज मैं उस पोस्ट में गया हूँ। तकलीफ कटे। तो आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, बाकी का काम हमारा है। इसके बारे में सारी रिपोर्ट निकालेंगे और मैं समय समय पर इसका आपको वीडियो देता रहूंगा कि क्या अपडेट रही है और किस प्रकार से इसमें होगा। भाई 5000 पद आवे तो कोई कम थोड़ी है। 5000 पद कोर्ट में काम कहीं था को चतुर्थ श्रेणी का काम क्या होता, बस 10 बजे जानो है, सप्ताह में 2 तो छुट्टियां यहीं आवे कोर्ट रही, 2-4 यहाँ रह जावे, कुल मिलाने 1 महीना 15-20 दिन को काम होए। पढ़ने वाला युवा वास्ते बढ़िया चीज है, एक बार अंदर जाओ तो सही थे। तो भाई जिसने फॉर्म लगा रखा है चिंता मत करो, 2024 के अंदर ये भर्ती आकर रहेगी। ऐसी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी कि 2024 के अंदर ये वैकेंसी आ जाए, और 2024 के अंदर वैकेंसी आने के लिए अपन हाई कोर्ट के अंदर एक अपील दायर करेंगे और वो सारा काम करेंगे। ठीक है ना, अब मस्त रहो। आपको अभी 2 ही काम करने हैं। एक इसका जो सिलेबस है विस्तृत सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दो, और दूसरे इस वीडियो को शेयर कर दो। राजस्थान में हर इंफॉर्मेशन, राजस्थान में हर वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप राजस्थान में पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो तो सारे वीडियो डाल रखे हैं, पीडीएफ डाल रखी हैं, सारे का सारा कंटेंट मैं फ्री डालता हूँ। सीईटी के बारे में मैंने क्लासें डाल रखी हैं। राजस्थान का नया जिला दर्शन चल रहा है, राजस्थान की नई भूगोल चल रही है और नई कल्चर चल रही है, आप वहाँ से तुरंत देख सकते हो। कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हो। बाकी हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। जय हिंद साथियों।